तो भाई आज का जो लेक्चर है ना, उस लेक्चर का जो टॉपिक है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। तमाम की तमाम चीज़ें पार्टिकल्स से मिलकर बनती हैं। सो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि पार्टिकल क्या होता है, और हम पार्टिकल की मोशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। ठीक है, बंदे दे पुत्र बन के पूरा लेक्चर देखना है, तुसी बहुत अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो चलते हैं भाई आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। जैसे देखो, रॉक जो पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, या एयर हवा होती है, एंड वाटर या पानी होता है, लुक वेरी डिफरेंट। एक दूसरे से ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आते हैं। ठीक है, अन्य नू भी पता चल जाएगा ये पानी है, ये हवा है, तो ये पत्थर है। ठीक है, बट दे हैव वन बिग थिंग इन कॉमन। लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन होती है। वो क्या चीज़ है? दे आर ऑल मेड ऑफ वेरी टाइनी पीसीज फॉर टू स्मॉल टू सी। अच्छा, अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये इतने छोटे छोटे पीसीज से मिलकर बनी हुई होती हैं, जो कि मतलब देखने में जिनको मुश्किल हो सकती है। ठीक है, जो कि बड़े मुश्किल से नज़र आते हैं, मतलब इतने छोटे पार्टिकल होते हैं। हुण इत्थे असी ना पूरी चट्टान की बात नहीं कर रहे, हम लोग उसके एक पीस की बात कर रहे हैं। मतलब जिन पीसीज से वो चट्टान मिलकर बनी है, तो वो इतने छोटे छोटे पीसीज होते हैं, तो उनको आप नहीं देख सकते आम आँख से। ठीक है, वी विल कॉल दीज पीसीज पार्टिकल्स। उन्हीं छोटे छोटे से पीसीज को आप क्या बोलते हो? पार्टिकल्स बोलते हो। ठीक है, सो आपको अंदाज़ा हो गया होगा पार्टिकल्स का। ठीक है, कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं उसके छोटे छोटे से पीसीज को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक हो गया। In fact, everything around you is made of particles and so are you. आपके इर्द गिर्द अगर आप नज़र दौड़ाओ ना, आपके इर्द गिर्द आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आएंगी वो तमाम की तमाम क्या हैं? पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई हैं। यहाँ तक कि आप खुद भी पार्टिकल्स से मिलकर बने हो, आपकी जो बॉडी है। ठीक है, ओके, अब हम प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं पार्टिकल को। ए पार्टिकल इज एन एक्सट्रीमली टाइनी पीस ऑफ मैटर। मैटर का बहुत ही छोटा सा पीस जो होता है उसको हम पार्टिकल बोलते हैं। अब मैटर क्या होता है ये तो पता है, पढ़ा पढ़ा मैं थक गया। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वेट हो, कुछ मैस हो, और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? मैटर बोल देते हैं। आसपास जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं फिज़िकली, जैसे टेबल है, चेयर है, आपकी बॉडी है, या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एलसीडी है, ये तमाम की तमाम क्या हैं? मैटर हैं। अब पार्टिकल क्या होता है? उस मैटर का एक्सट्रीमली टाइनी पीस, मतलब सबसे ज़्यादा जो छोटा पार्टिकल होता है, छोटा पीस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम पार्टिकल की मूवमेंट की बात करें, इन रॉक एंड अदर सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव अराउंड। अगर आप चट्टानों की, पत्थर की बात करें, या किसी भी सॉलिड्स की बात करें, तो सॉलिड्स में क्या होता है? पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो फ्री टू मूव नहीं होते, मतलब वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, अगर आप मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको स्टडी करें। ठीक है, लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करें और गैसेस की बात करें, तो उनमें पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं फ्रीली, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं।
ठीक है, और आपस में वो टकराते भी हैं। एंड बाउंस ऑफ इन ऑल डायरेक्शंस, और तमाम डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक है, गैसेस में ज़रा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है। ठीक है, वो तेज़ी से रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली गैस कम होती है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव नहीं कर सकते इधर उधर, लेकिन मूव कर सकते हैं तमाम डायरेक्शंस में लिक्विड में पार्टिकल्स। ठीक है, सो द पाथ ऑफ वन पार्टिकल इन ए लिक्विड और गैस कुड लुक लाइक दिस। तो अगर आप एक पार्टिकल की मोशन को ऑब्ज़र्व करें ना, तो कुछ इस तरह का ना रैंडमली आपको पाथ नज़र आएगा। ठीक है, मतलब कभी वो यहाँ से यहाँ चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर, कभी इधर, कभी नीचे आ गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया। ठीक है, तो अजीब व गरीब किस्म का जो है ना वो पाथ को फॉलो करते हैं लिक्विड और गैसेस में पार्टिकल्स। ठीक है, सो अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया पार्टिकल्स की मोशन को, इसी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करते हो आप, कि रैंडम मोशन इज़ डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नो स्पेसिफिक पाथ। किसी ख़ास रास्ते को अगर कोई पार्टिकल फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, वो कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। ठीक है, सो ऐसी मूवमेंट को, ऐसी मोशन को आप क्या बोलते हो, रैंडम मोशन बोलते हो, बेतरतीबी मोशन बोलते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इस एनिमेशन में। ठीक है, ये पार्टिकल्स आप देखो कहीं पे भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रिपीट हो रही है बार बार, तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक ही तरह की मूवमेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज कंटिन्यूसली। तो इस मोशन में क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है पार्टिकल की, और स्पीड भी कम ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि रास्ते में अगर दूसरे पार्टिकल आ गए तो जाहिर है वो उनसे टकराएंगे, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल रास्ते में नहीं आता तो वो तेज़ी के साथ मूव कर रहे होंगे। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से अगर कोई पार्टिकल मूव करता करता देखो इस दीवार से टकराएगा, तो जाहिर है इस दीवार से टकराने के बाद वो बैक साइड पे किसी डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा, तो इस तरह से डायरेक्शन भी उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो रैंडम मोशन की आपको समझ आ गई, बेतरतीबी मोशन। ठीक है, जिसमें डायरेक्शन और स्पीड पार्टिकल की दोनों चेंज हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सम एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब जैसे देखो कुकिंग स्मेल्स कैन स्प्रेड आउट इन टू द स्ट्रीट। मोहल्ले में या आपके घर में ही अगर कोई चंगा जिया खाना बन रहा है, ठीक है, कुकिंग हो रही है, तो आप देखते हो कि स्मेल आपको आ रही होती है हमसायों के घर से। ठीक है, तो दिस इज़ बिकॉज स्मेल्स आर काज्ड बाय गैस पार्टिकल्स मिक्सिंग विद एंड मूविंग थ्रू द एयर। होता क्या है, जो खाने में से जो इवेपोरेशन हो रही होती है, ठीक है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के थ्रू जो है वो आप तक पहुंच रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स है ना, तो वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह से यू ऑफन सी डस्ट एंड स्मोक डांसिंग इन द एयर। सुबह सुबह अगर आपकी ना खिड़की खुली हुई हो या खिड़की में कोई छोटा मोटा सुराख हो जहाँ से धूप अंदर आ रही होती है, सनलाइट अंदर आ रही होती है, ठीक है, तो उसको जब आप ऑब्ज़र्व करते हो ना, उसमें जो है ना आपको डस्ट के या स्मोक के पार्टिकल्स जो है ना वो डांस करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स के मूव करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। द डस्ट एंड स्मोक आर क्लस्टर्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, गुच्छे होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। दे डांस अराउंड बिकॉज दे आर बीइंग बम्बार्डेड बाय टाइनी पार्टिकल्स इन द एयर। अब क्यों डांस कर रहे होते हैं वो, जैसे मैंने अभी पीछे वाली स्लाइड में आपको मूवमेंट दिखाई कि एक पार्टिकल दूसरे से टकरा रहा होता है। ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देता है, तो अगला पार्टिकल जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। सो इस तरह से बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये तो था आज का लेक्चर कि एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें हमने
डिटेल में देख लिया कि पार्टिकल्स क्या होता है, पार्टिकल्स की मोशन कैसी होती है और एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेक्चर पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मैनू भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।